हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर निकाल ली थी एम बराबर एम एम ओ। यानी कि हमने यहाँ पर आवर्धन क्षमता देख ली थी कि आवर्धन जो क्षमता होती है वो होती है बराबर यानी बराबर एम एम यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर। नाउ आपको बात ध्यान में रखनी है, एम का मतलब है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस, और एम ओ का मतलब है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी कि जो वस्तु का लेंस है उसके लिए रेखीय आवर्धन और जो आईपीस है उसका रेखीय आवर्धन, और इन दोनों को गुणा करने पर हमें क्या मिलेगी? आवर्धन क्षमता मिलेगी। किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हमें क्या मिलेगी? मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर एमओ कैसे कैलकुलेट होगा, ओ का फॉर्मूला क्या होता है? हम पढ़ते हैं इमेज डिस्टेंस, ये तो फॉर्मूला होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, एम ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, डिवाइड कर देंगे इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैं प्रॉपर साइन कन्वेक्शन लेके चल रहा हूं। यहाँ पर इमेज डिस्टेंस होता है वीओ अपॉन यूओ। हमें पता है मैग्निफिकेशन ऐसे निकल जाता है, पर क्योंकि इसकी इमेज लेफ्ट साइड में बन जाएगी, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट माइनस में चलेगा तो ऑब्जेक्ट माइनस होने के कारण ये बनेगा वीओ। तो इस पहला समीकरण इसे मान के चलना, ठीक है। पहला समीकरण है हमारा एम ई इंटू एम, और दूसरा समीकरण हो जाएगा हमारा माइनस वीओ अपॉन यू। ये समीकरण लेके चलना। क्या आपको पता है मैग्निफिकेशन के हमारे पास बहुत फॉर्मूले बन सकते हैं, आवर्धन के हमारे पास बहुत सारे। चलिए नोट करें इसे। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन मीन्स इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बन रही है? रियल इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव होता है, माइनस। ना अगर मैं आगे की चर्चा करूं, इस पे आगे की बात करूं, अप्लाई करते हैं हम लेंस फॉर्मूला। अप्लाई लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी वस्तु लेंस के लिए लेंस सूत्र, तो वो बनता है 1/FO इक्वल्स टू 1/VO। तो हम सभी को पता है ना। और यहाँ पर जो यूओ होगा वो कैसा होगा? माइनस का होगा। क्यों? हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर आप यहाँ से 1/FO का मान देखेंगे तो 1/FO बराबर आएगा 1/VO, माइनस और माइनस प्लस 1/U। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, हाँ। तो V मतलब प्रतिबिंब की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से, U मतलब वस्तु की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से, FO का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ। पूरे समीकरण को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम UO से, O से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा ये समीकरण कुछ इस तरीके से बन जाएगा। O अपॉन FO बराबर O अपॉन V प्लस UO अपॉन U। कैंसिल करें, बचेगा 1। तो UO अपॉन FO बराबर O अपॉन VO प्लस में आ जाएगा 1।
गणित कहती है यूओ अपॉन एफ ओ को यहीं छोड़ दो, -1 यहाँ ले जा लो, यहाँ रह जाएगा यूओ अपॉन वी ओ। चलिए तो फटाफट यहाँ तक नोट कर लें, आगे चर्चा। अब यहाँ पर आपने लेंस फॉर्मूला लगाया, लेंस फॉर्मूले से आपने क्या कर लिया, 1 अपॉन एफ ओ बराबर 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू लगाया। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। 1 अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी ओ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन अप्लाई करेंगे यूओ से तो बन जाएगा यूओ अपॉन एफ ओ बराबर यू अपॉन वी ओ प्लस 1, और यहाँ पर यूओ अपॉन एफ ओ बराबर आ जाएगा यू अपॉन वी ओ प्लस 1। तो 1 की वैल्यू को हमने इधर भेजा तो माइनस में हो जाएगी रिक्वायर्ड। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे इस वैल्यू को वापस, तो ये है ओ अपॉन में वी ओ बराबर यूओ अपॉन एफ ओ माइनस 1। आप यहाँ पे देखें वापस, तो यूओ अपॉन एफ ओ माइनस 1, और यहाँ पर ही आ गया। अब रेसिप्रोकल कर लो, इसका उल्टा कर लो। क्यों कर लो सर उल्टा, वो मैं आपको बताऊँ। रेसिप्रोकल, तो टेकिंग रेसिप्रोकल यानी कि इसको क्या कर दें, इन्वर्ट्स कर दें, तो ये बन जाएगा वी ओ अपॉन यू। और अच्छा पहले एक काम करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। रेसिप्रोकल करनी, इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा यूओ माइनस एफ ओ अपॉन एफ ओ, है ना। और अब आप इसको रेसिप्रोकल कर लो, टेकिंग रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लेने पर क्या होगा, ये बन जाएगा वी ओ अपॉन में यू इक्वल्स टू एफ ओ अपॉन यू ओ माइनस एफ। ये बन गया हमारे पास वी ओ अपॉन यू। और आप गौर से देखेंगे तो वी ओ अपॉन यू ओ ही तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या होगा, मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला यानी कि एम ओ का एक फॉर्मूला और बन गया, एफ ओ अपॉन यू ओ माइनस। इसको हम समीकरण तीसरा मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हम घोषित करें। चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए अब बात करेंगे मैग्निफिकेशन और आई पीस की, यानी कि जो आंखों पे लगने वाला लेंस था उसके लिए अब मैग्निफिकेशन की बात कर। मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस है फिर से वही, इमेज डिस्टेंस फॉर आई पीस होल डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। यानी कि एम ई बराबर क्या आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस यानी कि वी ई, और यहाँ आ जाएगा यू। ये बन जाएगा हमारे पास चौथा समीकरण। अब आपको पता है जो फाइनल इमेज बनती है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बन रही है, यानी कि कहाँ पर बन रही है, ई बराबर है डी, डी पे बन रही है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस बन जाएगा बाय हुई, इसको हम ले देंगे इक्वेशन नंबर 5, पांचवा समीकरण। चलिए नोट कर लें इसे। और जब हमारा अंतिम यानी कि अंतिम इमेज हमारी अंतिम प्रतिबिंब हमारा लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बने, तो वी की जगह हम डी रखेंगे, तो एम ई का मान आ जाएगा डी बाई यू। हम क्या करेंगे,
इस वी की जगह क्या रख देंगे, डी रख देंगे। हमारे पास 5 समीकरण। अब ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है एग्जाम में ना, इसके आगे डायरेक्ट करना है, पर मैं ये पांचों समीकरण एक साथ लिख रहा हूँ। ये वाला स्टेप नहीं करना, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखा है पहला स्टेप, यानी कि पहली इक्वेशन आपने एमओ की देखी थी, वो थी माइनस वीओ अपॉन यू। ये था हमारा पहला समीकरण। हाँ देख लो चाहे तो, था पहला समीकरण हमारा यही। पहला समीकरण हमने ये माना था, हमने ये माना था एम ई एफ। एम बराबर यानी कि आवर्धन क्षमता एम ओ और एम ई को मल्टीप्लाई करके आ रही थी। ये था हमारा पहला समीकरण। ये स्टेप पेपर में नहीं करना आपने, बस मैं बता रहा हूं, ध्यान से। दूसरी इक्वेशन हमने देखी थी, वो देखी थी एम ओ बराबर था माइनस का वी ओ अपॉन में। यह है दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण हमने देखा, वो था एफ ओ अपॉन यू ओ माइनस एफ। तीसरा समीकरण हमारा यही था, एफ ओ अपॉन यू ओ माइनस एफ ओ। ये 3 समीकरण बन गए। ये एमओ के थे, ठीक है। इसी प्रकार से हमने एक और समीकरण देखा, जो चौथा समीकरण था, और वो था एम ई बराबर ई अपॉन में यू। और ऐसे ही हमारे पास पांचवा समीकरण था, एम ई बराबर डी अपॉन में यू। ये हमने देखे अपने पांचों समीकरण, तो समीकरण तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आपको यहां पर रखने, यानी कि आप क्या करें, तीसरे वाले को और चौथे वाले को रखें। तो अब आपको देखो ये वाले स्टेप के बाद क्या करना है, अब आपको ये वाला स्टेप, पुट सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले समीकरण पे ये रखें। आपका m बराबर क्या आ जाएगा भाई, एम ई इंटू एम ओ है। m बराबर एम ई का मान ई अपॉन में u, कहां से रखा हमने, चौथे समीकरण से। और एम ओ का मान हमने कहां से रखा, दूसरे समीकरण से। तो दूसरा समीकरण है माइनस वी अपॉन यू। एक आवर्धन क्षमता का सूत्र बन गया ये, तो कहोगे इक्वेशन नंबर 30। ठीक, सिंपल। आप फिर क्या करें, पुट करें इक्वेशन सेकंड एंड फिफ्थ। तो m बराबर क्या आ जाएगा, सेकंड को रखो तो ये तो एम ओ इंटू एम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे किसी को भी कर लो। m बराबर आ जाएगा माइनस वी ओ अपॉन में इंटू डी अपॉन में। ये बन जाएगा हमारा एक अगली इक्वेशन, जिसको इक्वेशन नंबर हम 7 कह सकते हैं। ये नोट करेंगे इसे। फिर आपने क्या किया, इक्वेशन 2 और 5 को साथ रखा। तो 5 के साथ तो हमने दोनों चीजें बना दी, देखो यहाँ पर है ना। फिफ्थ वाली को रख दिया हमने इक्वेशन 2 के साथ, 2 वाली को रख दिया 4 के साथ। अब थर्ड वाले को रखेंगे हम 4 के साथ, थर्ड वाले को रखेंगे 5 के साथ। इक्वेशन नंबर 7वां मान लिया, 8, हाँ ठीक है 7वां मान लेते हैं। अब रखेंगे पुट थर्ड एंड, अगर थर्ड और फोर्थ साथ लिखेंगे तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एमओ इंटू, सर एमओ का मान थर्ड समीकरण में कितना था, एफओ अपॉन यू को माइनस में, और ये था ई अपॉन में। तो मान लो समीकरण नंबर 8। और इसी प्रकार से हमारा एक समीकरण और बन जाएगा, पुट थर्ड एंड फिफ्थ इन फर्स्ट। हाँ पहली समीकरण में रख रहे हैं। m बराबर क्या है हमारे पास, एम ओ इंटू एम ई है। m बराबर एम ओ का मान तो वही है, एफ ओ अपॉन ओ माइनस एफ ओ इंटू यहाँ आ जाएगा डी अपॉन। तो ये सारे फॉर्मूले आपके अब मैग्नीफाइंग पावर के बन गए। अब इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आराम से इसको सॉल्व कर सकते। नाउ एडजस्टमेंट करते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन एडजस्टमेंट से आता है। एडजस्टमेंट फॉर क्लियर विजन।
तो अगर हमें साफ देखना है उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करेंगे, तो साफ देखने के लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है आईपीस, ठीक है। तो टू सी क्लियर इमेज, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि हमें कहाँ देखना है 25 सेंटीमीटर, जिसको हम डी कहते हैं। यानी कि अगर हमें क्लियर विजन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यानी कि u का मान तो हो जाएगा माइनस यू, d का मान हो जाएगा माइनस का d, और फोकल लेंथ जो है वो बन जाएगी एफ ई। हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला, क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और लेंस फॉर्मूला जैसे ही आप यहाँ पर लगाओगे आपको मिलेगा 1/FE बराबर ऑन वी ऑन यू, यही होता है लेंस का फॉर्मूला। वैल्यू लगा दे 1/FE, ऐसे ही इसकी जगह आ जाएगा माइनस का 1/D, और माइनस माइनस का प्लस का 1/QE यहाँ पर बन जाए। माइनस में था ना, ये माइनस और माइनस इसको प्लस कर दे। हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/UE का मान निकाल लेते हैं, वो निकलेगा 1/FE प्लस 1/D, ये हमारा 1/UE का मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 इसको मान लो और इसको उठा के लगा दो जहां पर भी UE आपको दिख रहा है, जहां पर भी UE आपको दिख रहा है। तो जब आप इस फॉर्मूले को यहाँ लगाएंगे तो D पे फाइनल इमेज बन रही है, तो V की जगह तो D आएगा ही आएगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इस वाली इक्वेशन में, जिसको इक्वेशन नंबर 9 इसका नाम देते हैं, 10वां नाम इसका देते हैं। तो 10वीं वाली को कहाँ लगा देते हैं, 9वीं वाली पे लगा देते हैं। पुट इक्वेशन 10 इन इक्वेशन नंबर 9। तो m बराबर क्या है, UO अपॉन ओ माइनस FO अपॉन ओ माइनस FO इंटू D अपॉन में U। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, D इंटू 1/UE, लिख सकता हूं ना। तो D मैंने यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, UE को अलग छोड़ दिया, और UE का मान कितना है, देखो समीकरण नंबर 10वें में 1/FE प्लस 1/D। क्या कर देंगे, m बराबर O अपॉन UO माइनस FO में कोई दिक्कत नहीं, E को D और UE की जगह क्या आ जाएगा 1/FE प्लस 1/D को अंदर मल्टीप्लाई करें, m बराबर हमें मिलेगा FO अपॉन UO माइनस FO इंटू D अपॉन में D प्लस D अपॉन में FE। तो हमने क्या कर दिया, अंदर गुणा कर दिया, तो D अंदर चला जाएगा, तो D अपॉन FE और D अपॉन D बन जाएगा। D से D कट गया, कितना बचा 1, तो m का मान आ जाएगा FO अपॉन O माइनस FO इंटू 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट 1 प्लस D अपॉन में F। ये है हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला फॉर क्लियर विजन। ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, काफी अच्छा है, इसको मान सकते हो इक्वेशन नंबर 11। तो ये सारे समीकरण जो मैंने आपके लिखे हैं, ये सारे के सारे किसके हैं, मैग्नीफाइंग पावर के समीकरण आपके पास हैं, आवर्धन क्षमता के समीकरण। तो ये है हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए भिन्न भिन्न सूत्र, आपको इनमें से एक सूत्र पे कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा और निकालने आपको सारे आने चाहिए। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अब इसके आगे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की भी। आज की क्लास में इतना ही।